हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे अधिगम वक्र के बारे में। अधिगम वक्र क्या है, अधिगम वक्र के टाइप्स क्या हैं और प्लेटू क्या है। प्लेटू यानी जो हमारे अधिगम में अवरोध पैदा हो जाता है, रुकावट जो आ जाती है हमारी लर्निंग में, वो किस प्रकार से आती है, उसके कारण क्या है और अधिगम में प्लेटू क्या है, तो डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अपना जो सेशन रहता है वो 10 से 15 मिनट का सेशन रहता है, जिसमें हम CTP का एक टॉपिक ऑल टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं। मेक श्योर कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि अधिगम वक्र क्या है। तो टाइप्स क्या हैं अधिगम वक्र के, सबसे पहले हम यही जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ अ लर्निंग कर्व्स। 4 टाइप्स होते हैं लर्निंग कर्व्स के। जो अधिगम वक्र के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। पहला इक्वलिटंस कर्व, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व, नेगेटिव कर्व्स एंड एस शेप्ड कर्व। तो ये 4 टाइप्स होते हैं और वन बाय वन हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो फर्स्ट है कर्व ऑफ इक्वलिटंस, या इसका अदर नेम है स्ट्रेट लाइन कर्व। हिंदी मीनिंग है इसका समान निष्पादन वक्र। तो ये जो होता है वक्र जो होता है, ये सीखने की समान गति प्रदर्शित करता है। यानी कि जब हमारी लर्निंग हो रही होती है तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर हो रही है, हमारा ना तो अधिगम ज़्यादा हो रहा है, अधिगम ना ही घट रहा है, यानी कि एक हम स्ट्रेट लाइन में सीख रहे हैं, तो दिस इज द कॉल्ड इक्वल रिटर्न्स कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में हमारी लर्निंग हो रही है। हमारी जो सीखने की जो आदर्श गति मानी गई है वो यही एक ऐसी स्थिति होती है जो सीखने की एक आइडल कंडीशन मानी गई है। यानी कि हम एक आदर्श कंडीशन में सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, निरंतर सीख रहे हैं और एक गति से सीख रहे हैं। तो ये कर्व कहलाता है इक्वलिटंस कर्व, जब हमारी सीखने की गति समान रहे और आदर्श स्थिति में रहे। इसका अदर नेम स्ट्रेट लाइन कर्व। एंड सेकेंड जो टाइप्स है पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व। जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है धनात्मक त्वरण वक्र। इसका अदर नेम होता है अवतल वक्र। इसमें क्या होता है कि इसे बढ़ता हुआ कर्व कहा गया है, बढ़ता हुआ वक्र कहा गया है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो अधिगम हो रहा है, जो लर्निंग है, ये शो कर रहा है ग्राफ लर्निंग को। प्रारंभ में क्या है, जब हम प्रयास कर रहे होते हैं, यानी कि इस धनात्मक त्वरण वक्र के अकॉर्डिंग प्रारंभ में जो हम प्रयास कर रहे होते हैं उसमें गति जो है सीखने की मंद रहती है, धीमी गति रहती है। देन उसके बाद गति बढ़ती है, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में गति धीमी है, कर्व झुका हुआ है, देन एक साथ वो ऊपर बढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सीखने की जो गति है उसमें पॉजिटिविटी आई, यानी सीखने में जो धनात्मक हुआ है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व इसे कहा जाता है। अदर नेम इसका कॉनकेव कर्व। तो ये है धनात्मक त्वरण वक्र, जिसमें प्रारंभ में गति मंद होती है सीखने की, बाद में गति तीव्र हो जाती है। एंड नेक्स्ट नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व, या अदर नेम इसका है कॉन्वेक्स कर्व। तो जो सीखने की गति है वो ऋणात्मक त्वरण वक्र होता है और इसका हिंदी मीनिंग है ऋणात्मक त्वरण वक्र, और अदर नेम इसको उत्तल वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, ऋणात्मक त्वरण वक्र, ऋणात्मक मतलब घटता हुआ। यानी कि स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक हुई लर्निंग, लेकिन बाद में क्या है, लर्निंग घटने लगी, यानी जो ग्राफ है वो गिरने लगा नीचे। जैसे कि अभी दिख रहे होंगे, स्टार्टिंग में क्या लर्निंग ग्राफ एकदम बढ़ रहा है, फिर एकदम से फ्लैट हो गया, यानी कम होता चला जा रहा है। तो इसका अदर नेम है उत्तल वक्र, ऋणात्मक त्वरण वक्र भी इसे कहते हैं। और इसके कारण क्या हो सकते हैं, हमारी लर्निंग कम क्यों हुई है, घटाव क्यों आया है हमारे वक्र में। तो इसका रीज़न हो सकता है थकान, में भी थकान की वजह से हम सीख नहीं पा रहे हों, या हमारे सीखने में कमी आई हो, हमारे सीखने की इच्छा ना हो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सीखने का मन नहीं होता कुछ, तो इस तरह से हमारे सीखने में कमी आ जाती है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व या फिर कॉन्वेक्स कर्व। एंड नेक्स्ट एस शेप्ड कर्व, या फिर इसका अदर नेम है मिक्स्ड कर्व। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है कि मिक्स कर्व इसलिए कहा गया है कि इसमें कभी तो गति धीमी होती है, कभी तेज होती है, और फिर से इसमें गति धीमी हो जाती है। यानी कि मिक्स हो गया है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। इस तरह से क्या है कि वो एक स्पाइरल शेप बन गई है, यानी कि सर्पाकार एस शेप बन गई है सीखने की। शुरुआती गति धीमी, फिर तेज हुई, फिर से धीमी हो गई, यानी कि मिक्स हो गया। कभी सीखने में कभी अधिगम तेज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कभी धीमा हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। इस तरह से क्या है कि अधिगम में हमारे एस शेप बन गया है, मिक्स्ड हो गया है कर्व। तो इस तरह की लर्निंग को हम एक्स शेप्ड कर्व में इंक्लूड करते हैं। एंड नेक्स्ट हम जानेंगे प्लेटू इन लर्निंग। अधिगम में पठार क्या है।
पठार कुछ नहीं होता, पठार यानी कि अवरोध आ जाना। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, जब हमारी लर्निंग हो रही होती है, तो क्या होता है कभी कभी सीखते सीखते ऐसे कंडीशन आ जाती है हमारे सीखने के बीच में कि ना तो हम प्रगति कर रहे होते हैं, ना ही हमारी ह्रास हो रहा होता है हमारी लर्निंग में, ना तो हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ना ही हमारी जो लर्निंग है वो घट रही है। यानी कि एक प्लेटू बन गया है, एक सपाट, एक प्रोग्रेस जो हमारी बिल्कुल शून्य हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, ये वहीं की वहीं। ना तो हम प्रगति कर रहे हैं, ना हमारी सीखने की गति में मंदी आ रही है। यानी कि जो प्रोग्रेस है वो वहीं की वहीं रुक गई है। जैसे कि अधिगम में शून्य शून्य हो जाना। अधिगम शून्य हो जाना मतलब कि ना तो बढ़ रहा है हमारा लर्निंग का कर्व, ना ही घट रहा है, वो वहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, शून्य हो गया है। तो नो प्रोग्रेस, वहन नो प्रोग्रेस इन लर्निंग, यानी जब अधिगम में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही हो, यानी कोई हम प्रगति न कर रहे हों, तो वहाँ क्या है, पठार। पठार कुछ नहीं है, पठार क्या होता है, अधिगम में एक क्या है, अवरोध पैदा हो जाना। दिस इज कॉल्ड प्लेटू इन लर्निंग, अधिगम में पठार। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि लर्निंग क्या है, स्लो हुई, स्टेप एक्सीलरेशन आया, देन प्लेटू। प्लेटू यानी पठार बन जाना। जैसे आपने पठार देखे होंगे, सपाट होते हैं बिल्कुल, या ना तो ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं, यानी कि ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रही है हमारी लर्निंग, वहीं की वहीं एक ठहराव आ गया हमारी लर्निंग में। नेक्स्ट, कारण क्या हो सकते हैं इसके, हमारी लर्निंग में अवरोध क्यों आता है, हमारा जो अधिगम है वो शून्य कब हो जाता है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट रीजन, कार्य की जटिलता। हो सकता है जो काम हम कर रहे थे, स्टार्टिंग स्टेप्स सरल रहे हों, हम कर पा रहे हों, हमारी लर्निंग बेहतर हो रही हो, और हो सकता है एक टाइम पे आके जो कार्य है, कार्य की वर्क की क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई हो, कार्य जटिल हो गया हो, तो हो सकता है हमारा जो अधिगम है उसमें अवरोध पैदा हो जाए। ज्ञान की सीमा, हो सकता है ज्ञान हमारा लिमिटेड हो उस चीज़ को लेके जिसमें हम सीख रहे हैं, या फिर हम जो काम हम हमारा अधिगम जो हो रहा है उस लर्निंग में हमारा नॉलेज है वो लिमिटेड हो। शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी, जो हमारी मेंटली और फिजिकली जो हमारी वर्क प्रोसेस है उसमें जो हम हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, मे भी हमारी क्रिया जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कोई कमी आ सकती है। थकान, हो सकता है थकान हो, थकान भी एक कारण हो सकता है, हमारी लर्निंग में अवरोध पैदा कर देता है। और रुचि का अभाव, लेक ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है अभाव की कमी हो, यानी कि हम अगर हम किसी काम को इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं तो हम बेहतर सीखते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। अगर उसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ना हो तो हम उसमें बेहतर तरीके से नहीं सीखते हैं ना, हम हो सकता है वहाँ प्लेटू बन जाए अगर हमारे सीखने में अभाव हो। वातावरण की कमी, हो सकता है इन्वायरमेंट हमारा ठीक ठाक ना हो, परिपक्वता में कमी, हम मिच्योर ना हो। एक स्टेज होती है, हम चीज़ों को जितनी मिच्योर लेवल पर बेहतर तरीके से सीख पाते उतना हम अनमिच्योर नहीं सीख पाते। एक सिंसियर पर्सन, एक मिच्योर पर्सन जितना बेहतर सीख लेता है उतना एक अनमिच्योर बच्चा नहीं सीख पाता। तो हो सकता है वो अनमिच्योर हो, इसीलिए उसकी लर्निंग ना हो पा रही हो, ना बढ़ रही हो ना घट रही हो, प्लेटू आ गया, प्लेटू की तरह एक कारण बन गया हो, परिपक्वता की कमी होना बच्चे के अंदर। कार्य के प्रति उदासीनता, हो सकता है वो काम को बार बार उसी काम को कर रहा है, उसमें जैसे कि लाइक हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मतलब उसी को बार बार पढ़ रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है हमारे मन में एक उदासीनता आ जाए उस सिलेबस के प्रति, उस एग्ज़ाम के प्रति, हमारा मन ना करे पढ़ने का। तो कार्य के प्रति उदासीनता पैदा हो जाने से भी हमारी क्या प्लेटू हमारी लर्निंग में आ जाता है, यानी अवरोध आ जाता है हमारी लर्निंग में। गलत आदतों से सीखना, हो सकता है हमारी सीखने की आदतें गलत हो, जैसे कि हम लेट के पढ़ रहे हैं तो हो सकता है पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, या हो सकता है हमारे पढ़ने का तरीका गलत हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्लेटू का काम करती है हमारे सीखने में। सीखने की अनुचित विधियाँ, यानी कि हम तैयारी बेहतर कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, हो सकता है हमारी प्रोग्रेस ना हो रही हो, उसका रीज़न हो सकता है कि हमारे मेथड गलत हों, या हो सकता है जो हमारे जो हम जिन मेथड से सीख रहे हैं, जिस सिलेबस से हम सीख रहे हैं, जिस वे में हम सीख रहे हैं, जिस यूट्यूब या किसी माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो कंटेंट हमारे रेलिवेंट ना हो, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, तो रिलेटेड ना हो। तो इस तरह से क्या है कि हम तो बेहतर कर रहे हैं, हम तो सीख ही रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या अवरोध पैदा हो सकता है, हम प्रोग्रेस ना ही करें, ना हमारा प्रोग्रेस कम हो ना ज़्यादा हो। तो ये क्या है, एक अधिगम में पठार का काम करता है। तो ये था सेशन जिसमें हमने जाना कि अधिगम क्या है, अधिगम में पठार क्या होता है, लर्निंग कब्स कैसे बनता है हमारे अधिगम में, लर्निंग कब्स के टाइप क्या हैं, और कौन कौन से टाइप्स हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, किस तरह से प्लेटू हमारी लर्निंग में आता है, प्लेटू क्या है, और प्लेटू के कारण क्या हो सकते हैं, अधिगम में पठार के कारण क्या हो सकते हैं। तो ये था सेशन जिसमें हमने जाना।
तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।